एंड इन्हीं लम्हात में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत ऑडियो लीक्स पर एक बहुत ही अहम इजलास बनी गाला में जारी है। जैसे इमरान खान ने कहा किसी सूरत अमेरिकन का नाम नहीं लेना, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ऑडियो जंप है वो गायब है। ये वो रास्ता है जो डी चौक की जानिब जाता है, तो इस रास्ते को फ़िलहाल बंद किया गया है। इस तरफ भी खारदार तारें लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं, यहाँ से भी आगे नहीं जा सकते। कोट एंड कोट एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब फैसला कुन लॉन्ग मार्च का ऐलान अब से चंद दिनों बाद होगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन ने हंगामी इजलास में इमरान खान की जानिब से पेश की गई तजावीज़ की मंजूरी दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में मौजूद हूं। आप सबको पता है कि किसान इत्तेहाद का ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज यहां पर जारी है। बहुत ज़्यादा तादाद में किसान आसपास सराउंडिंग्स में हर तरफ मौजूद हैं। यहाँ पर नाके लगाकर लोगों को रोका भी गया है, जबकि यहाँ पर मुझे थोड़ा कर लेने दो। ये लो ये आप भी आगे हो, ये आप भी आगे हो, ठीक है। एनीवेज़, तो यहाँ पर इसी तरह बहुत ज़्यादा जो किसान हजरात हैं वो सराउंडिंग्स में मौजूद हैं, ना सिर्फ आसपास बल्कि ये ऊपर ब्रिजेज़ के ऊपर फिर उनकी बसें वगैरह खड़ी हुई हैं। तो हर तरफ एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है। इस बारे में मैं आपको कुछ ही देर में अपडेट करूँगा। किसान इस वक्त इमरान खान को क्यों पुकार रहे हैं और इमरान खान के ऊपर एक तरह से नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप हमारे इस सारे मामले में, हमारे दुख में, गम में शरीक हैं तो फिर जलसे जुलूसों की बजाय हमारे इस एहतजाज में आकर शामिल हों। उनसे मैंने कुछ बातचीत की है, थोड़ी देर में मैं आपको वो सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन इस वक्त थोड़ी ताज़ा तरीन अपडेट मैं आपको बता दूं कि आज की ऑडियो लीक्स का पार्ट 2 जो आया, उसके बाद इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ रात के तकरीबन 7:45 बजे का वक्त है और इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम तरीन मुशावरती इजलास इस वक्त बनी गाला में जारी है। उसमें असद उमर भी शरीक हैं, शाह महमूद कुरैशी भी शरीक हैं, फवाद चौधरी और जो सीनियर लीडरशिप है उनको बुला लिया गया है। इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक बताया गया है कि कुछ अहम फैसले मतवक्के हैं। उनका ऐलान कब तक होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये अपनी नौइयत का एक अहम इजलास है जो इस वक्त जारी है। अमूमन इस वक्त बनी गाला में इजलास नहीं होते, दिन के वक्त ही हो जाया करते हैं, लेकिन ये इजलास इस वक्त जारी है। थोड़ी सी बात मैंने अभी करनी है ऑडियो लीक्स पार्ट 2 के हवाले से। जो गलती ऑडियो लीक्स पार्ट 1 में की गई वही गलती, बल्कि उससे ज़्यादा गलतियाँ पार्ट 2 में की गई हैं। और मैं चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पर ऑडियोज़ वीडियोज़ को एडिट करता हूँ, अपना सारा व्लॉग ये जो भी आप सुन रहे हैं ये सारा कुछ मैं एडिट करता हूँ। तो एक जो सॉफ्टवेयर है एडोब प्रीमियर, उसके ऊपर ये चूँकि सारी एडिटिंग होती है, तो मुझे ऑडियो लेयर्स का बहुत अच्छे से पता है कि उसमें जब आप कट लगाते हैं और किसी जगह की एक ऑडियो का हिस्सा आप दूसरी ऑडियो के साथ जाकर मिलाते हैं तो वो जो जंप क्रिएट होता है, एक तो उसका पता चल जाता है। फिर जो आज की ऑडियो है, आई विश कि मैं स्टूडियो में बैठा होता तो आपको ज़रा जूम करके दिखाता कि वो जो ऑडियो की बार यूँ चलती हुई जा रही है वो एकदम से यहाँ से जंप करके अगली ऑडियो पर चली जाती है। और जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू का एक ऐसा हिस्सा जिसे नशर नहीं किया गया या उस ऑडियो में नहीं दिखाया गया, उसका मकसद ये है कि अपने मनपसंद क्लिपिंग्स को जारी किया गया और मखसूस हिस्सा जो है वो छुपा लिया गया। तो इस इशू को समझने के लिए आप अगर मुकम्मल ऑडियो को सुनते हैं तो यहाँ पर एक ये जो आपको नज़र आ रहा है येलो कलर का एक साइन, ये पूरी ऑडियो के साथ साथ यहाँ पर मूव करता है। जैसे बिल्कुल ये वाली पट्टी आपको पूरी ऑडियो के साथ मूव करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ से इसको प्ले करते हैं तो ये पट्टी भी चल रही है और साथ साथ ये भी चल रही है, लेकिन एक लम्हे में आप देखिए कि ये एकदम से जंप करके आगे आएगी। मैं नहीं कर रहा, ये ऑडियो में ऐसे ही है, ये एकदम से जंप करके आगे आ जाएगी। ये आप देखिएगा, ये देखें यहाँ से ये जंप करके बिल्कुल आगे आ गई। जहाँ पर इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत भी, उसके बाद एकदम से जंप करती है ऑडियो। यहाँ पे देखिएगा, ये देखें, जैसे इमरान खान ने कहा किसी सूरत अमेरिकन का नाम नहीं लेना, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ऑडियो जंप है वो गायब है। आज पूरा दिन लोगों को इंतज़ार था कि वो हैकर साहब किधर हैं जिन्होंने आज ऑडियो लीक करना थी। सारे लोग इंतज़ार करते रहे जुम्मे के दिन कि किस वक्त आएगा। ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड भी रहा, लेकिन हैकर साहब मुझे लगता है कहीं भाग गए हैं और जिनकी ऑडियो लीक होनी थी उनकी बजाय इमरान खान साहब की ऑडियो लीक कर दी गई। तो इससे भी आपको अगर डॉट्स आप कनेक्ट करें तो आपको पता चल सकता है। एनीवेज़,
जो पार्ट 2 लीक किया गया उसमें भी सबटाइटल्स के साथ छेड़छाड़ की गई, यानी जो बात इमरान खान साहब नहीं कह रहे या जो सुनने में मुश्किल हो रही है उसको सबटाइटल्स में बदल दिया गया, उसका बिल्कुल मतन बदल दिया गया, उसका मतलब एक तरह से बदल दिया गया। लेकिन जो बात आज की ऑडियो में आपको सुनाई दे रही है तकरीबन वही बात इमरान खान साहब अपने खिताब में कर चुके हैं। जो एक बयानिया बनाया जा रहा है कि साइफ़र 7 को आया या 8 को आया और ख़ान साहब ने शायद ये बताया कि उनको 10 के बाद मिला, यही बात वो पहले अपने खिताब में कर चुके हैं। और जो बात वो अमेरिका के हवाले से कर रहे थे कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, वो डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से वो अपने साथियों को भी करते रहे और वो स्लिप ऑफ टंग कैसे उनसे हुआ ये भी हम सब देख चुके हैं। तो ये चंद सेकंड का गालबन 10 सेकंड का क्लिप है, ये आप ज़रा देखिए, इसके बाद फिर बात को कंटिन्यू करते हैं। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने बाहर से मुल्क में नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। ओके जी, तो आपने क्लिप सारा देख लिया, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से ऑडियो लीक्स के मामले को अपने हिसाब से अपनी मर्जी से मैनिपुलेट किया जा रहा है। लेकिन इससे हासिल हुसूल क्या हो रहा है? कोई उस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ सकी जो इमरान खान मुखालिफ बयानिए को अट्रैक्ट कर सके। उनका जो वोटर है वो अभी तक उसी तरह इंटैक्ट है और वो ये समझता है कि ये जो बातें इस वक्त सुनने को मिल रही हैं लीक्स की सूरत में, तकरीबन लगभग वही मौक़िफ़ इमरान खान साहब का रहा है। ऑब्वियसली जब बंद कमरे में आप अपने क्लोज़ लोगों से बातचीत करते हैं तो थोड़ी डिस्कशन को आप मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं, ओपन डिबेट नहीं होती। एनीवेज़, ये आज का टॉपिक था और अभी इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत बनी गाला में एक बहुत अहम मुशावरती इजलास चल रहा है। उसकी जैसी अपडेट आएगी कि उसमें क्या डिसीजन हुए वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर से व्लॉग करने का मकसद ये है कि ये जो हमारे आसपास खड़े लोग हैं, ये किसान इत्तेहाद या किसान भाई, इन लोगों को जो आज मुश्किलात हैं इनका हल किस तरह से हो सकता है, इनके मुतालबात क्या हैं और इमरान खान से ये एक तरह से नाराज़ भी हैं, मतलब गुस्से का इजहार कर रहे हैं इन अ सेंस कि उन्हें अपना समझ कर के आप हमारे साथ कम से कम मिल जाएं, अगर आप कहेंगे हम आपके साथ डी चौक चलने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने वार्निंग दे दी है 2 घंटे 2.5 घंटे या जब भी कल का जाएं या परसों जाएं, ये बुला रहे हैं इमरान खान को कि वो इनके साथ आके इनकी आवाज़ बने। अगर इमरान खान कहेंगे तो ये उनके साथ भी एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले खान साहब को यहाँ पर आना होगा। तो जनाब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाला ये अहम तरीन इजलास ख़त्म हो चुका है और इस इजलास में किए गए हैं कुछ बड़े फैसले। इससे पहले कि मैं यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन आपको बताऊँ कि किसान किस तरह से एहतजाज कर रहे हैं, ढोल की थाप पर रक्स हो रहा है, कहीं पर नारेबाजी हो रही है, ये कुछ ही देर में आपको मनाजर दिखाऊंगा। लेकिन बनी गाला से कुछ लेटेस्ट अपडेट मौसूल हुई है। 7 दिन इंतहाई अहम करार दिए गए हैं, यानी इन 7 दिनों में चेयरमैन PTI इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का हतमी ऐलान कर सकते हैं। कुछ लोग इस इजलास में बैठे थे, उनसे मेरी बात हुई है तो पता चला कि अक्टूबर का जो तीसरा हफ्ता है वो इस हवाले से इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है और इमरान खान साहब ने अपनी सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया है कि तीसरा हफ्ता फैसला कुन हो सकता है, यानी अक्टूबर का तीसरा हफ्ता। और उन्होंने सीनियर कायदीन को कह दिया है कि वो लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि अब चेयरमैन PTI इमरान खान लॉन्ग मार्च के मोड में दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद की जानिब एहतजाज, धरना, मुजाहरा कुछ भी आइंदा चंद दिनों में अनाउंस किया जा सकता है। एक तरफ किसान इत्तेहाद यहाँ पर एहतजाज कर रहा है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब पर भी काफ़ी दबाव रहा इन दिनों में कि आप फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च अनाउंस करें। तो इसहाक डार की वापसी को इसमें डिस्कस किया गया, मरियम नवाज़ की बरियत का मामला भी डिस्कस हुआ और फिर नवाज़ शरीफ की मुमकिना वापसी का जो एक सिलसिला शुरू हो रहा है उसको भी डिस्कस किया गया और जो ताज़ा तरीन ऑडियो लीक्स हो रही हैं इन मामलात के ऊपर भी बातचीत हुई। इस इजलास में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर सीनियर क़यादत भी शरीक थी, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और बाकी रहनुमा। उनकी मौजूदगी में एक और बड़ा फैसला किया गया कि असम्बलियों में वापसी का ऑप्शन अब मुस्तरद कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर, यानी असम्बलियों में वापसी नहीं होगी और ना इस मामले पर गौर किया जाएगा। जो तफसीलात बहुत ही करीबी ज़राए से मौसूल हुई हैं वो मैं एज़ इट इज़ आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता चल सके कि कोट एंड कोट एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब फैसला कुन लॉन्ग मार्च का ऐलान अब से चंद दिनों बाद होगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन ने हंगामी इजलास में इमरान खान की जानिब से पेश की गई तजावीज़ की मंजूरी दे दी है। आमिर कियानी, हमाद अजहर, अली जैदी, इमरान इस्माइल, मुराद सईद, शहबाज गिल और शाह फरमान भी इस इजलास में मौजूद थे। बहुत सारे लोग ये समझते थे कि शहबाज गिल अब वापस नहीं आएंगे, तो आज के इजलास में वो भी मौजूद थे। तो ये बुनियादी तौर पर ब्लू एरिया के पास जो ब्रिज है ये वाला, इसके आसपास सारे बैठे हैं। ये सेंटोरस की बिल्डिंग और इसके
आसपास ये जो ग्रीन बेल्ट है, आप यूँ समझ लीजिए कि ये बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं टोलियों की शक्ल में, आप देख सकते हैं इनको। कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनको खाना पीना पहुँचाया जा रहा है इनके किसान इत्तेहाद की तरफ से। जो भी मुंतज़मिन हैं ये यहाँ पर सेवर के बॉक्सेस पड़े हैं। बस ये थोड़ा सा देख के परेशानी है कि ये सफाई का थोड़ा सा बेहतर इंतज़ाम हो जाए, लेकिन अभी इन हालात में ये कर भी क्या सकते हैं। ज़ाहिर बात है CDA के लोग आके करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी फ़ाइनल कॉल का। अभी टाइम जो है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, अभी 9 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर ये मीडिया की गाड़ियाँ और यहाँ पर ये लोग इसी तरह मौजूद हैं, टोलियों की शक्ल में लोग TV चैनल्स को इंटरव्यू भी दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, वो वहाँ पर देखें बसेस भर के लाई गई हैं और वो सारे लोग वहाँ पर हैं और यहाँ से आगे इनको नहीं जाने दिया जा रहा। ये वो रास्ता है जो D चौक की जानिब जाता है, तो इस रास्ते को फ़िलहाल बंद किया गया है। यहाँ पर खारदार तारें भी लगाई गई हैं, ये आप देख रहे होंगे, और इससे आगे इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार खड़े हैं। तो यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। ये ब्रिजेज़ के नीचे रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं। मैं ख़ुद भी उसी रास्तों से आया हूँ, तो वो रास्ते बंद किए गए हैं। तो बुनियादी तौर पर ये सारे जो किसान लोग हैं ये यहाँ आसपास इसी एरिया में एक तरह से मौजूद हैं। इस तरफ भी खारदार तारें लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं, यहाँ से भी आगे नहीं जा सकते। तो कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो वहाँ से कर सकते हैं, डी वाटसन वगैरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी इनकी बसें वगैरह खड़ी हुई हैं और यहीं पर ये इंतज़ार कर रहे हैं। ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर इन किसानों को D चौक की जानिब बढ़ना है तो यहाँ पर पहली रुकावट इन्हें ये जो ब्लॉक्स हैं और फिर इनके साथ ये जो खारदार तारें लगाई गई हैं इनको क्रॉस करना होगा। खारदार तारें हैं और उसके बाद फिर आगे इस्लामाबाद पुलिस के जवान हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा जूम करके। ये क्रॉस करेंगे तब ये आगे इस कंटेनर के पार D चौक की जानिब बढ़ सकेंगे। कागजी कार्रवाई अरूज पर है, लेकिन फील्ड में कुछ भी नहीं पाया जाता। किसान इस कदर परेशान है, यकीन करें कि आने वाले टाइम में ये इंडिया का किसान भी ये उस किसान से भी ज़्यादा ख्वार हो रहे हैं। और इनकी अभी से फरियाद सुनी जाए और ये सारे मामलात को एक अच्छे तरीके से अभी से इसके गौर कर लिया जाए, नहीं तो इतना बड़ा यहाँ पर गंदुम का क्राइसिस आएगा जिसकी कोई इंतहा नहीं है।